आज जो है इसका दोस्तों पूछूं आपसे, संस्थापक कौन है? आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चंद्रगुप्त मौर्य छापेगा, इसके दोस्तों क्या थे? आपके संस्थापक थे, नोट कर लेना। अगर पूछे आपसे इनका दोस्तों मगध पर कब शासन दोस्तों रहा है? 322 ईसा पूर्व छापना इनका शासन दोस्तों स्टार्ट होता है 322 ईसा पूर्व में मगध के ऊपर। अगर पूछे दोस्तों कौन सा धर्म छापेगा, जैन धर्म के अनुयायी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और इनका जो अंतिम दोस्तों समय था ना, याद करो कल मैंने लिखवाया था, श्रवण बेलगोला कहां पर स्थित है? कर्नाटक दोस्तों। और याद करो इसके जो दोस्तों यहां पर कौन सी मूर्ति स्थित है? कमेंट बॉक्स में आप सभी को छापना है। तो जैन धर्म के दोस्तों आपके अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। और पूछे अंतिम जो समय दोस्तों वो श्रवण बेलगोला के अंदर इन्होंने बिताया था। अगर पूछे दरबार में कौन आए, कल मैंने लिखवाया था आपको मेगास्थनीज। और याद करो दोस्तों मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस। किसके दोस्तों? सेल्यूकस के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज थे। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका छापना इनकी पुस्तक का नाम है। और इन्होंने दोस्तों भारतीय समाज को कितने वर्गों में दोस्तों विभाजित किया? भारतीय समाज को छापना इन्होंने 7 वर्गों के अंदर जो है वो विभाजित किया है। अगर परीक्षा में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 7 वर्गों में विभाजित किया गया। तो अगर पूछे तो दरबार में कौन आए? मेगास्थनीज आए दोस्तों। अगर पूछूं आपसे सेल्यूकस, ध्यान रखिएगा सेल्यूकस दोस्तों इसके दरबारी, इसके राजदूत थे। इंडिका इसकी पुस्तक का नाम है। इसने दोस्तों भारतीय जो समाज है उसको 7 वर्गों में विभाजित करने वाले कौन थे? वो छापे दोस्तों, वो थे आपके मेगास्थनीज। अगर मैंने पूछा आपसे कर्नाटक दोस्तों, यहां पर जो है वो गोमतेश्वर की मूर्ति, याद करो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, जैसे दोस्तों बाहुबली, किसकी? बाहुबली दोस्तों इनकी मूर्ति जो है जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, बाहुबली दोस्तों छापेगा। अगर पूछे आपसे गोमतेश्वर की मूर्ति, ये भी आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के अंदर स्थित है। अगर पूछे आपसे कि भाई इसके प्रधानमंत्री कौन? खुद दोस्तों याद करो चाणक्य छापना। चाणक्य दोस्तों कौटिल्य जो है वो इसके दोस्तों छापेगा, ये इसके प्रधानमंत्री बने थे। और नोट करना दोस्तों, अगर पूछूं मैं आपसे, इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र का था, इनकी पुस्तक का नाम छापी अर्थशास्त्र था। और अगर पूछे आपसे इनकी पुस्तक किससे संबंधित दोस्तों? राजनीति संबंधित कौन सी है? इनकी पुस्तक छापना इससे संबंधित है, राजनीति से। तो पुस्तक का नाम तो अर्थशास्त्र है पर पुस्तक दोस्तों छापेगा राजनीति संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछूं आपसे बिंदुसार, इनके बाद कौन आए? इनके बाद छापना बिंदुसार आए। इन्हें क्या बोलते हैं? अमित्र घात दोस्तों इन्हें कहते हैं, शत्रु का नाश करने वाला। और भाई साहब परीक्षा का नाश करने वाला छापना, परीक्षा का नाश करने वाला वो दोस्तों होता है रसगुल्ला। क्या होता है? रसगुल्ला छापना परीक्षा का नाश करने वाला। अगर पूछे बिंदुसार, इन्हें दोस्तों छापेगा अमित्र घात के नाम से जानते हैं। अगर पूछूं आपसे इस दोस्तों इस वर्ड का मतलब क्या है? शत्रु विनाशक जो है ये इस वर्ड का मतलब है। अगर पूछे इसके दरबार में कौन आया? डाईमेकस। स्टार लगाओ दोस्तों। सीरिया नरेश, कहां? सीरिया के दोस्तों जो राजा थे उनकी तरफ से किसको भेजा गया? डाईमेकस दोस्तों, इन्हें ध्यान रखना बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। अगर सबसे महत्वपूर्ण पूछूं आपसे, सम्राट अशोक, लिखिए दोस्तों सम्राट अशोक जो है कब गद्दी पर बैठे? दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है कब गद्दी पर ये बैठ गए। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अशोक जो नाम है वो कौन से दोस्तों अभिलेख के अंदर जो है इनका नाम अशोक लिखा हुआ है? छापिए। गुजरा दोस्तों अभिलेख कौन सा है? गुजरा अभिलेख। और छापना दोस्तों मास्की जो अभिलेख है। अगर कभी परीक्षा में पूछ लिया ना कि मास्की अभिलेख कौन से राज्य में स्थित है तो नोट कर लो दोस्तों कर्नाटक राज्य के अंदर है मास्की अभिलेख। अगर पूछे गुजरा कहां पर? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर मैं पूछूं आपसे सम्राट अशोक का जो अशोक नाम है वो दोस्तों कौन से अभिलेख के अंदर? छापिए गुजरा अभिलेख और मास्की अभिलेख, इन दोनों में दोस्तों नोट करना आपके सम्राट अशोक का नाम अशोक रखा गया है। अगर पूछे मगध दोस्तों, मगध का राजा जो है सम्राट अशोक को कौन से दोस्तों अभिलेख में कहा गया? भाब्रू अभिलेख। स्टार लगाओ। अगर पूछूं आपसे भाब्रू अभिलेख दोस्तों ये कहां से प्राप्त हुआ है? विराटनगर दोस्तों लिखना, यहां से प्राप्त हुआ भाब्रू अभिलेख। और इसी में दोस्तों सम्राट अशोक को मगध का राजा जो है वो यहां पर कहा गया। आगे देखिएगा, पहला शिलालेख पूछे आपसे, इसमें किसका दोस्तों उल्लेख है? छापना। पहला शिलालेख दोस्तों पशु बलि की जो निंदा है, किसकी? पशु बलि की जो निंदा है वो सम्राट अशोक ने कौन से अभिलेख के अंदर की है? पहले शिलालेख के अंदर की। अगर पूछे आपसे 13वां शिलालेख मोस्ट इंपोर्टेंट, कलिंग विजय, याद करो कलिंग दोस्तों जो विजय थी इसका जो उल्लेख है वो किसके अंदर? 13वें शिलालेख के अंदर है। और इसमें जो नरसंहार हुआ, इस नरसंहार के बाद दोस्तों जो धम्म चक्र की नीति किसने अपनाई थी? सम्राट अशोक ने अपनाई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। कलिंग दोस्तों विजय 13वां शिलालेख मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे सर्वप्रथम दोस्तों पढ़ने में सफलता, स्टार लगाओ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कब दोस्तों मिली है? 1837 में मिली। अगर पूछे किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप छापना। जेम्स दोस्तों प्रिंसेप जो है इन्हें दोस्तों लिखिएगा सर्वप्रथम दोस्तों अशोक के जो शिलालेख थे उनको पढ़ने में सफलता किसको मिली है? जेम्स प्रिंसेप को दी गई है। अगर पूछे कब मिली? 1837 के अंदर दी गई। अगर पूछो कितने दोस्तों स्तंभ लेख थे? 7 स्तंभ लेख थे। सबसे छोटा और सबसे बड़ा दोस्तों, सबसे बड़ा छापना 7वां जो अभिलेख सबसे बड़ा है और सबसे छोटा छापना दोस्तों रुम्मन देव। अगर पूछूं आपसे रुम्मन देव दोस्तों जो अभिलेख है वो छापेगा, वो सबसे छोटा अभिलेख है। सबसे बड़ा पूछे आपसे 7वां दोस्तों अभिलेख जो है वो सबसे बड़ा है। इन सारे पॉइंट को फिर देख लो। पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा, 13वां शिलालेख दोस्तों कलिंग विजय, सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को मिली। तारीख ध्यान रखना 1837 में। स्तंभ लेख कितने
कितने? 7 हैं दोस्तों। सबसे छोटा पूछूं आपसे रोमन देवी वाला, सबसे बड़ा पूछूं आपसे 7वां दोस्तों सबसे बड़ा हो गया। अगर पूछे आपसे दोबारिक बताओ मुझे सम्राट अशोक के दरबार में दोस्तों दोबारिक जो पद है वो किसके लिए दोस्तों आपके रिजर्व था, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। समा दोस्तों हरता लिखना, आय दोस्तों जो आय दोस्तों आपके राजस्व दोस्तों लिखना, राजस्व कलेक्शन करने वाले दोस्तों से संग्रहण करने वाले वो छापेगा दोस्तों, वो थे आपके समाहर्ता। सन्निधाता छापना, कोषाध्यक्ष पूछूं आपसे वो दोस्तों कौन थे आपके, वो थे सन्निधाता। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लेना। अगर पूछे आपसे अगला महेंद्र और संघमित्रा दोस्तों, इनके पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र था, और पुत्री दोस्तों कौन थी? संघमित्रा थी। इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां पर भेजा? श्रीलंका दोस्तों, नोट कीजिएगा, श्रीलंका जो है वो इन्हें भेजा गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कहां भेजा? श्रीलंका में दोस्तों भेजा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने दोस्तों वर्ग में विभाजित किया है? 7 वर्गों के अंदर विभाजित किया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मौर्य समाज का अंतिम दोस्तों शासक पूछूं आपसे कौन था, तो छापिए दोस्तों, बृहदत्त जो है ये मौर्य समाज का अंतिम शासक है। ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। तो मैंने मौर्य समाज कहां से दोस्तों शुरू हुआ था, वहां से लेकर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बिंदुसार, सम्राट अशोक, और जो अंतिम है दोस्तों वहां तक मैं आपको लेकर आया। इतना ही निचोड़ जो है वो आपकी दोस्तों क्लास के अंदर करवाया। स्टार लगाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एलोरा के जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण करवाने वाले कौन दोस्तों? छापना। इसका निर्माण करवाने वाले थे वो छापे दोस्तों कृष्ण फर्स्ट जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। पूछूं आपसे कहां दोस्तों स्थित है? महाराष्ट्र। छापना एलोरा दोस्तों पूछूं आपसे महाराष्ट्र के अंदर, और लिखिए एक ही दोस्तों आपके एकाश में छापिए, एकाश में पहाड़ी को काटकर दोस्तों इसका निर्माण, एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे छापना, एक ही पहाड़ी को ऊपर से दोस्तों नीचे जो है काटकर इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। अगर पूछूं आपसे दंती दोस्तों दुर्ग छापना, पूछे राष्ट्रकूट जो वंश है लिखना, राष्ट्रकूट दोस्तों वंश जो है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है। आप खुद देखना ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दोस्तों पूछूं आपसे वो छापेगा दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक है। अगर पूछे आपसे कृष्ण फर्स्ट दोस्तों, ये मैंने अभी आपको लिखवाया, एलोरा जो कैलाश मंदिर है उसका दोस्तों निर्माण करवाने वाले कौन थे? वो थे कृष्ण फर्स्ट। अगर बात करो दोस्तों आपसे ध्रुव, स्टार लगाओ दोस्तों, पूछे आपसे त्रिपक्षीय दोस्तों युद्ध में, त्रिपक्षीय युद्ध में राष्ट्रकूट वंश की तरफ से सबसे पहले लड़ने वाले शासक कौन थे? वो छापना दोस्तों आपके सबसे पहले शासक कौन है? वो छापना आपके दोस्तों कौन है? वो है ध्रुव। और पूछे दोस्तों आपसे कौन सा वंश है? राष्ट्रकूट जो है वंश।